सुनील सर, आप बिल्कुल बिल्कुल सुनील सर, बिहार को आप बहुत नजदीक से जानते हैं, आप लगातार उस पर टिप्पणियां करते हैं, सारा कुछ है बिहार में, सारा कुछ। और देखिए, जो मैंने इसकी टैगलाइन है, थंब है मेरा, यही है कि वह सरेंडर की मुद्रा है। देखिए, मैं इसलिए इस पे बात कर रहा हूं कि मैं देख रहा था गोदी मीडिया लगातार बिहार को लेकर एक नैरेटिव सेट कर रहा है। आज मैंने सुबह देखा एक राज्य के डिप्टी सीएम आते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उस राज्य, उत्तर प्रदेश से केशव मौर्य साहब थे, उनका इंटरव्यू में आया निकलकर सामने, वो कह रहे थे कि अगर हमारा वहां जैसा कि है कि हम बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से सत्ता में वापसी कर रहा है एनडीए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। और बिहार में जो कुछ चल रहा है, देखिए नीतीश कुमार ने कल ही एक दांव खेला था, बहुत दिन से खामोश बैठे थे, जो कुछ चल रहा है उनको दिख रहा है दिल्ली में कि बड़े भाई का दर्जा खत्म किया आपने, 101 पे लाके टिका, उस पर नाराजगी थी आपने, जो चिराग पासवान के दल को उनको जो किया, अलग अलग वहां कला और सारा कैक्टस है। और कांग्रेस वाला जो मैंने ओपनिंग में कहा, मैंने कुछ नेताओं से बात की थी कि आपके इतना सुनहरा मौका है, फिर आप इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? तो उनका अपना राग और राय थी। सब पर आपका नोट कि कहीं ये निकलना केशव प्रसाद मौर्य की ओर से ये आना कि हमारे यदि होती है, हम जीत रहे हैं, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। तो ये दांव चल गया नीतीश कुमार का, जो बाद में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अभी सरेंडर की मुद्रा है। सब पर आपकी राय टिप्पणी, और साथ में कांग्रेस जो कहीं, या जो उनका इंडिया ब्लॉक की ओर से जो कुछ हो रहा है, उस पर भी नोट दीजिएगा कि विलंब का कहीं नुकसान होगा, क्या होगा? सुनील जी। धन्यवाद संजीव जी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नाराज करके बिहार में राजनीति नहीं कर सकती, ये संभव नहीं है। उसकी पूरी की पूरी बीजेपी के नाव के जो खेवनहार है वो नीतीश कुमार जी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस तरह का जन समर्थन है ही नहीं है बिहार में। उसको नीतीश कुमार की आवश्यकता ही है। और लेकिन मजबूत नीतीश कुमार इनको नहीं चाहिए अंदरूनी तौर पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कहती रही है हाल के दिनों में कि उसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। इस चुनाव की घोषणा के पहले जब जब इस तरह के गठबंधन की बैठकें हुई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने जब बात कही, तो उन्होंने कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा यह तय होगा। किसी ने मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में नहीं कहा, चाहे अमित शाह जी हो और चाहे नरेंद्र मोदी जी हो। पार्टी के छुटफुट नेता इस बात को बोलते रहे, लेकिन कोई और नहीं कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कमजोर करना चाहती है, यह भी साफ साफ दिखाई पड़ा। ये आप, जहां तक मुझको याद है, संजीव जी और कंफर्म करेंगे, 139 सीटों पर लड़ी थी 2005 में बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड। आज करते 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 आपने बराबर पिला दिया, 101 पे। और 101 बीजेपी का नहीं है, 142 बीजेपी का है। बिल्कुल। चिराग पासवान भी बीजेपी के हैं। यस। ये उपेंद्र कुशवाहा साहब भी बीजेपी के ही हैं, मांझी साहब भी बीजेपी के ही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो नीतीश कुमार के लोग हैं, यानी बीजेपी से उखड़ के चले जाएंगे। राइट। मांझी साहब का बयान जरूर आया, लेकिन फिर शुरू में उन्होंने कहा कि अगर हमको मेरे अनुकूल सीटें नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एनडीए में बने रहेंगे। बाद में जब नीतीश कुमार का थोड़ा सा रुख उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के जो वक्तव्य है या जो उनकी योजना है उसका हम समर्थन करते, जो स्टैंड है उसका हम समर्थन करते हैं। वो अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन वो तो 142 सीटों पर है। तो क्या नीतीश कुमार को किस रूप में प्रोजेक्ट किया जाता रहा? आप देखिए, बीमार हैं, अनिर्णय की स्थिति में रहने वाले व्यक्ति हैं, राजनीतिक निर्णय नहीं ले पाते, अपने पार्टी संगठन पर उनका नियंत्रण खत्म होता चला जा रहा है। ये तमाम तरह के परसेप्शन बनते रहे, और बीजेपी ने बाकायदे उसको बनाया। सार्वजनिक स्थानों पर भी नीतीश कुमार जी की इसी तरह की प्रेजेंस रही, उनकी ऐसी गतिविधियां सामने आई, जिससे साफ साफ दिखाई पड़ा कि वह उनका अपने व्यवहार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। चाहे विधानसभा में उनके वक्तव्य हो, चाहे सार्वजनिक स्थानों पर उनकी बोली भाषा हो, या उनके बॉडी लैंग्वेज हो, ये तमाम तरह की बातें कही जाती रही। तो ये रहा कि नीतीश कुमार चाहिए उनको, लेकिन मजबूत नीतीश कुमार नहीं चाहिए। और किसी भी राज्य में, जिस किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने जिस किसी भी दल का सहयोग लिया, वहां उसने अपने आप को स्थापित करने के लिए उस दल का सहयोग लिया। तीनों दलों का कोई एग्जिस्टेंस रहे, यह भारतीय जनता पार्टी की नीति कहीं नहीं रही, किसी राज्य में नहीं रही। तो बिहार में क्यों हो जाएगी? बिहार में चूंकि नीतीश कुमार की मजबूरी को लेकर के कि जो बीजेपी की राजनीति है उसकी स्वीकार्यता बिहार में नहीं है। एक ध्रुवीकरण की स्वीकार्यता नहीं है, और दूसरा राष्ट्रवाद की स्वीकार्यता नहीं है। राष्ट्रवाद का स्वीकार्यता तब होगी ना जब आप कुछ किए दिए हो।
आपके पास गवर्नेंस का मुद्दा रहा, और नीतीश कुमार जी की स्वीकृति क्यों रही है उस राज्य में? जो जातीय समीकरण है उस समीकरण से तो नीतीश कुमार कभी बीस नहीं बैठते, लेकिन एक सुशासन बाबू उनका नाम हुआ। 2005-2010 के चुनाव में हमने व्यक्तिगत रूप से देखा था, चरम लोकप्रियता उनके मैंने देखी। सरकार को चलाते हुए हमने आपने देखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके जबरदस्त कार्रवाइयां देखी, एक अधिकारियों को गिरफ्तारी, इन संपत्तियों को जब्त करना, माफियाओं की गिरफ्तारी, मुकदमे चला करके समय सीमा के अंदर उनको जेल भेज देना, स्वास्थ्य और शिक्षा की जो आधारभूत संरचना है उनको बेहतर कर, तमाम तरह के काम उन्होंने किए। और इससे उनके जो अति पिछड़े, अति दलित का नारा दे करके लोगों को सामने लाकर उनको, उनके लिए, उनके विकास के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलाना, तो ऐसे काम उन्होंने किए जिससे गवर्नेंस की बात भी गई और सामाजिक समीकरण में उन्होंने साध ली। आज की तारीख में भी आप भले कुछ भी कह लीजिए, उनके बड़े बड़े आलोचक, नीतीश कुमार के आलोचक उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाते, कभी नहीं लगा पाए। परिवारवाद का आरोप उनके ऊपर कभी नहीं लगा, कभी माना ही नहीं गया। अभी उनके ऊपर एक चारा फेंका गया था कि नीतीश कुमार अपनी पूरी विरासत अपने लड़के को सौंप दे, लेकिन नीतीश कुमार इस जाल में फंसे नहीं हो। वो अपनी पार्टी को अपने तरीके से चलाते रहे। लेकिन स्वाभाविक सी बात है, और आप इसको कमजोर करने की ताकत आप इससे अंदाज लगाइए कि नालंदा और राजगीर जिले की भी सीटें अगर आप नीतीश कुमार से छीनने की कोशिश करेंगे तो नीतीश कुमार तो मजबूत होने वाला एक कार्रवाई नहीं है। स्वाभाविक से उसका रिएक्शन आना था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी, आपने जो लिखा कि अदाओं से चित्त, नीतीश कुमार को नाराज करने की ताकत बीजेपी में नहीं है, असंभव। नहीं सुनील सर, केशव प्रसाद मौर्य अपने मन से ये बयान दे सकते हैं कि हम आते हैं, मैं आ रहे हैं सत्ता में, तो ये तो कहीं पीछे से कहलवाया गया है ना, ये शर्मा की बात है। यही मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़े नेता को जो वहां पे सह प्रभारी बनाए गए हैं उनका बयान आप बता रहे हैं। अन्यथा धर्मेंद्र प्रधान को आपने आज तक बोलते हुए नहीं देखा जो वहां के प्रभारी हैं जी। अमित शाह जी किसी मौके पर नहीं बोले हैं, नरेंद्र मोदी जी किसी मौके पर नहीं बोले हैं, जेपी नड्डा साहब कभी नहीं बोले। उनको साथ चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो उनको नहीं चाहिए। जेपी नड्डा कितनी बार कह चुके हैं कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, हम अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है राज्य के, वो कहते रहे हैं, अश्वनी चौबे, क्या नाम इनका, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, ये लोग बोलते रहे कि नहीं कि हमको अपना मुख्यमंत्री बनाना है, बाकायदे लोग बयान देते रहे हैं। तो आप अपना मुख्यमंत्री कब बनाएंगे? जब नीतीश कुमार कमजोर होंगे, उनकी सदस्य संख्या कम हो जाएगी। और आपकी मजबूरी क्या है कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, क्योंकि आप चला नहीं सकते वहां। लेकिन 2020 में भी चिराग पासवान को आगे करके जेडीयू को कमजोर करने की कोशिश की गई। इस चुनाव में भी आपने एक सीट का विधायक, एक पार्टी है, एक विधायक की पार्टी है लोजपा, चिराग पासवान की, आप उसको 29 सीट देंगे और वो सीट भी दे देंगे जिसपे जनता दल यूनाइटेड का परंपरागत रूप से कब्जा रहा है, वो सीट भी आप दे देंगे। तो नीतीश कुमार का अब यही वजह है कि आखिर क्या स्थिति बन गई कि आज खबरें आने लगी कि अमित शाह साहब खुद आ रहे हैं चल करके नीतीश कुमार से मिलने। पिछले एक हफ्ते में किसी फ्रेम में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ आप नीतीश कुमार को नहीं देखे। ठीक बात एकदम। और यह उम्मीद नहीं की जा रही थी कि ऐसा भी नीतीश कुमार कर सकते हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि पार्टी के ऊपर कब्जा जबरदस्त रूप से उनका हो गया। मेरा अपना मानना है कि हो सकता है कि पार्टी बीजेपी तोड़ने में सफल हो जाए। मैंने अगर आज नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो भी जाए तो उनके सांसद भी उनसे अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं मैं मानता, क्योंकि सबको सरकार चाहिए। लेकिन अगर बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें से कोई आदमी नीतीश कुमार को छोड़ने की ताकत नहीं रख सकता, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही आप चुनाव की बेतरणी आप पार कर सकते हैं। तो मेरी अपनी समझ है नीतीश एक बड़ी ताकत है, तमाम आलोचनाओं और उसके बाद भी उसे आप इनकार नहीं। हालांकि निजी तौर पे मानता हूं, तमाम लोग से बात करने पे भी के आधार में कर सकता हूं कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है, उनकी विश्वसनीयता कम हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, उनको मानने वालों की संख्या में कमी आई है। जिन बातों पर अपराध, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लेकर के उनके अनकम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के नाते
जो उनकी जन स्वीकृति व्यापक रही है, उन तीनों मुद्दों पर उन्होंने समझौता करते हुए देखे जा रहे हैं। तो ये एक गिरावट आई है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के महत्व से आप बिहार की राजनीति से इनकार नहीं कर सकते। सुनील सर क्या कहिएगा? एंटी आरएसएस होगा, एंटी बीजेपी होगा सब। राइट सर, राइट। सुनील सर इसी पे एक छोटा सा नोट आपका, 1-2 लाइन का, मेरे पास है 2-2.5-3 मिनट है, मैं सबसे चाहूंगा छोटी छोटी। देखिए, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। नहीं, मैं तो केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को मैंने इसलिए आपसे कह रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू की भी स्थिति है कि वह कांग्रेस का समर्थन नहीं कर सकते। वह अपने राज्य क्यों नहीं कर सकते कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी कहीं नहीं है, कांग्रेस रिवाइव होने की स्थिति में है, और अगर चंद्रबाबू नायडू का साथ मिला तो एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन के आ जाएगी, जो चंद्रबाबू नायडू कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो वह वहां पर बीजेपी और उनकी अपनी राजनीति को बीजेपी के साथ रहने से कोई उसका नुकसान नहीं है, तो वह अपने संबंधों की पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं, जो हमेशा से वो करते रहे हैं। राइट। रही बात जनता दल यूनाइटेड की और बिहार की, मैं संजीव जी की हर बात से सहमत हूं, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि सांसदों को और विधायकों को तोड़ना और अपने साथ बनाए रखना, यह बीजेपी के पास ताकत है। बीजेपी और सर वह अपना जुगाड़ एक कर लेती है, किसी की ताकत नहीं कि उसे छिटक के चला जाए। तो वह चुनाव के बाद, आज जो नीतीश कुमार अपना दबाव बना ले रहे हैं, चुनाव के पहले का दबाव तो चल जाएगा। अगर यही आज इलेक्शन हो जाए तब वो दबाव नहीं बना पाएंगे, फिर बीजेपी ताकत में आ जाएगी। उसके पास अपने तरीके हैं। लेकिन मेरा अपना ये उसमें हम अक्सर कहते हैं उनके पास 2 जूते हैं, एक चांदी का, एक चमड़े का। करेक्ट। ये दोनों जूतों का बड़ा पावर होता है, तो बहुत पावर है। इसलिए आज, लेकिन आज आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी के पास नीतीश कुमार के अलावा कोई सिक्का ही नहीं है, चलाएंगे किसको? इसलिए ये स्थिति है। हाँ, एक चीज और बिहार की राजनीति में, एक चीज और महत्वपूर्ण मानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, माले और कांग्रेस, ये 4 के चारों दल कम से कम इस बात पे सहमत हैं कि बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देना है। ठीक बात। ये सबकी समझ है वो, एक, क्योंकि सबको पता है कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई बिहार में अपनी ताकत से, तो फिर इन चारों सभी दलों के अस्तित्व के ऊपर सवाल पैदा हो जाएगा। वह उसके राजनीति करने के तरीके से लोग परिचित हैं। तो विरोध में खड़े होने के बावजूद, एक दूसरे के विरोध में खड़े होने के बावजूद, आपसी समझदारी यह है कि बीजेपी को ताकत में नहीं लाने देना। ठीक सर। इसीलिए आरजेडी और जेडीयू की जो निकटता है, कहीं बहुत दूरी नहीं बन पाती।